8.1, ठीक है। 8.1 में तुमसे इन्होंने ये बोला क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल फाइंड आउट करो। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन में इन्होंने रेशियो गिवन कर दिए, क्वेश्चन में पहले से इन्होंने रेशियो दे दिया, रेशियो ऑफ एंगल्स, एंगल का रेशियो हमें गिवन है 3:5:9:13। ये देखो हमें रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है, ये मैं रेशियो दे दिया। अब तुमसे ये बोला है सभी एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तुम क्या करने वाले हो, तुम एंगल को लेट कर लो, लेट बी द एंगल इज इक्वल टू एक्स। एंगल को तुमने एक्स मान लिया, ठीक है। देन दो यहां से, देन एंगल्स, तो तुम्हारे एंगल्स हो जाएंगे यहां पर, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 5x, 9x और 13x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा 360, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, मैं कितना कर दें यहाँ पर 360 कर दें, 360। एंगल ए तो मान लो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कोई भी मेंशन कर लो, एंगल ए बी सी, ये अज्यूम हमने सिर्फ किया है, मान लो ये हमने मान लिया, ये भी तो तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी। तो एंगल ए हमने मान लिया 3x प्लस के 5x प्लस के 9x प्लस के 13x इज इक्वल टू 360। अब देखो 3x और 5x यानी कि 8x, 8x और 9x यानी कि 17, 17 और 13 कितना हो गया 30, तो यानी कि 30x इज इक्वल टू 360। जीरो से जीरो को हम कैंसिल आउट कर दें, 3 से 12 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 डिग्री। जब x की वैल्यू 12 डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है, देन एंगल्स, तो एंगल्स आर, पहला एंगल है तुम्हारे पास 3x, मतलब 3 × 12 यानी कितना हो गया 36। दूसरा है 5x यानी कि 5 × 12 यानी कि 60 डिग्री। उसके बाद है 9x यानी कि 9 × 12 मतलब कि 108 डिग्री। उसके बाद है 13x, तो 13 × 12, तो यहाँ तुम लिख दोगे 12 3 या 36 कैरी 3, 12 बन जाए 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है। ये पैरेललोग्राम हमें दे दिया ए बी सी और डी, ये इसके डायगोनल हैं। इन्होंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पर गिवन इतना किया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो देन ए बी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए और ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। और क्या कंडीशन इन्होंने गिवन कर दी, और इन्होंने ये हमें बता दिया कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है और ये क्या है इसके डायगोनल, और इन्होंने ये बता दिया इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। अब जब इतनी कंडीशन तुम्हें दे दी जाए और तुमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि इसमें प्रूफ करो कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, जो ए बी सी डी है वो अब एक रेक्टेंगल होना चाहिए, ये कंडीशन तुम्हें प्रूफ करनी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। अपोजिट साइड भी देखो, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं, और उसके बाद डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, तीसरी कंडीशन ये होती है कि मतलब कि जो एंगल हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे 90 के होंगे। अगर ये तीनों, ये अगर 90 के होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। अब देखो रेक्टेंगल होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा दूं, यहाँ पर रेक्टेंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, चीज़ों को पहले समझना, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं। जब दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल का, मतलब जो ये वाला पॉइंट अगर ए ओ है
तो AO बराबर OB होना चाहिए जब दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को सिर्फ समझना, चीज़ों को सिर्फ इतना समझना कि ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है? अब देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये आपस में पैरेलल लाइन भी है, तो जब पैरेलल लाइन है तो AC रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल, जब ये इसके भी इक्वल है इसके भी इक्वल है तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब एक बात मुझे बताओ, ये दोनों ही बराबर और ये दोनों ही बराबर है, अब ये दोनों जो एंगल हैं ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो चारों एंगल ऐसे हैं जो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो चारों एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360, तो एक एंगल वहाँ से 90 निकल आएगा। अब कंडीशन पर पहले ध्यान देना सभी। अब मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे अब, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, तो जब ये पैरेललोग्राम गिवन है तो चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल होंगे, वो सॉरी अल्टरनेट एंगल होंगे। अगर मैं इसको 1 और 2 मान लूँ तो ये वाला एंगल 1 होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, 2 होगा। देखो क्वेश्चन को तुम करोगे कैसे, नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देखना ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें कंडीशन क्या आती है कि इसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये है एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल B समझना इधर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्योंकि ये इसके अपोजिट हैं, ठीक है। अब ये इसके अपोजिट हो गए, तो ये कंडीशन हमें मिल गई। इसको बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बना ले इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना कि किसी एक एंगल को A C के बराबर है, अब A एंगल को चाहो तो D के बराबर कर दो या B एंगल को चाहो तो C के बराबर कर दो, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर अब हमारा वर्क रहेगा A और D में सिमिलरिटी। अब सुनो इधर, ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 है और जो 1 एंगल है वो किसका पार्ट है, एक A का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो 1 एंगल है ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी तो 1 है केवल, क्योंकि दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब देखो ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया यहाँ पर 2, तो 1 2 और 1 2 मतलब A और AD बराबर हुए या नहीं हुए। तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, देखना यहाँ पर चीजों को पहले समझना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC इज इक्वल टू BD, देन समझना, देन AC अगर BD के बराबर है तो देन O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। अब देखो अगर तुम्हारा मतलब AC अगर BD के इक्वल है तो O एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। जब ये दोनों का मिड पॉइंट होगा तो अब तुम समझो पहले इन चीजों को, अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, समझो यहां पर तुम्हें सिर्फ कितना करना है, तुम्हें यहां पर इतना करना है कि डायरेक्टली तुम देखोगे फिगर के अकॉर्डिंग एंगल जो A है वो C के इक्वल है, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग समझना। पहले इधर एंगल 1 किस किस के इक्वल है, एंगल जो 1 है तुम्हारा वो किसके इक्वल है, यानी कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC। स्टेप पर फोकस करना, ये DAC के इक्वल है, इतना क्लियर है। और एंगल जो 1 है वो किसके और इक्वल होगा, एंगल ADB, यानी कि लिख दोगे यहां पर एंड इज इक्वल टू एंगल ADB, ये फिगर के अकॉर्डिंग।
अब ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो उसके लिए तुम लिख सकते हो कि जो OA है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। OA बराबर OD, तभी एंगल 1 बराबर एंगल 1 हो गया। अब हम एंगल 2 की बात करें तो तुम यहां पर लिखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू, चीजों को समझना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल OAB या CAB कर दो यहां पर, एंगल CAB। अब जो एंगल 2 है, एंगल 2 वो किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है। अब इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। मतलब एंगल CDB, एंगल CDB, और यहां पर तुम क्या लिख दोगे कि OD बराबर OC, क्योंकि OD किसके इक्वल हो गया, यहां पर OC के इक्वल हो गया। अब देखो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, देखो DAC देखना, यहां पर DAC यानी कि DAC, उसके बाद CAB मतलब CAB। अब ये इक्वेशन अगर तुम मान लो थर्ड इक्वेशन बना लो इसको, और इसको बना लो फोर्थ। अब तुम सिंपली केवल कितना करो, मैं तुम्हें सिर्फ यहां पर समझा दे रहा हूं, तुम सिर्फ यहां पर इतना लिख दो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, तो 1 और 2 से मतलब नहीं, 1 और 2 तो अलग चल ही रहा है। देखो DAC प्लस एंगल CAB यानी कि DAC और प्लस एंगल CAB मतलब एंगल A, ये एंगल A हो गया। इसके बाद ADB, देखो यहां पर ADB, उसके बाद CDB मतलब एंगल D, ये एंगल D हो गया। और इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन 5 तुम्हारी हो गई। तो मतलब अब एंगल A D के बराबर है, और एंगल A पहले से किसके इक्वल है, C के इक्वल है। अब एंगल A D के ही बराबर हो गया, और D पहले से किसके इक्वल है, तो चारों एंगल बराबर हो गए। अब तुम यहां पर लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तुम लिखोगे एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और इज इक्वल टू एंगल D। ये रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया। जैसे ही तुमने ये रिलेशन प्रूफ किया है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को इतना पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। और ये सभी एंगल आपस में बराबर हैं, तो मतलब तुम रिप्लेस कर सकते हो सभी को, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू हो जाए 360, क्योंकि सभी आपस में बराबर हैं। जब सभी इक्वल हैं तो एंगल B है वो भी A के बराबर, एंगल C है वो भी A के इक्वल, और एंगल D किसके इक्वल है, तो 4 एंगल A हो गए। तो मतलब अगर तुम यहाँ से एक एंगल की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था। पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किस वजह से किया, केवल इस 90 को लाने के लिए। हमारे पास इनिशियल कंडीशन तो केवल थी। इनिशियल कंडीशन कैसी कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, इन्होंने पहले ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब अब ये तुमसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि इसके वर्टिसेस एंगल पर 90 डिग्री तुम्हें प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। जैसे तुमने प्रूफ किया लिख दो यहाँ पर, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये तुम्हें करना था। नोट कर लो इसको। थर्ड वाले क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बोला गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर, तो देन इट इज ए रोम्बस। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है, ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, समझना पहले इधर, ABC और D, ये इसके डायगोनल है। O एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहां से दोनों डायगोनल बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है पहले से ही। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है, यानी कि तुम्हें क्या क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहां पर अगर ये रोम्बस है, इसकी कंडीशन हमें प्रूफ करना है। अब हम ये दो साइडें लेके चलेंगे, ध्यान देना पहले क्वेश्चन पर,
मैं इनको लेके चलूंगा दोनों को, ठीक है। यानी कि मैंने यहां पर लिया नाउ रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, रोम्बस की कंडीशन ये होती है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये चीज तो हमें गिवन है। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी गिवन है। सिर्फ हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी सभी साइडें आपस में इक्वल आ जाएं, बस ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। देखो यहां से इन ट्रायंगल एओडी और एन ट्रायंगल एओबी, एंड ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओडी और एओबी, दो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। अब दो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। अब देखो कंडीशन यहां पर क्या है कि जो एओ है तुम्हारा, एओ, अब उसके बाद जो चीजें हम यहां पर लेके चलेंगे, देखो एओ और ओडी, ये जो एओ है वो ओसी के इक्वल है और जो ओबी है किसके बराबर है, ओडी के बराबर है। तो मैं अगर लेके चलूं यहां पर ओबी, अगर पहली साइड में यहां पर ओडी ले लें, ओडी, तो ओडी किसके इक्वल होगा, ओबी के, क्योंकि तुम यहां पर ये लिखोगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम हो, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल एओबी, और ये कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। उसके बाद एओ इज इक्वल टू एओ, ये कैसी साइड है, कॉमन। तो देखो तुम यहां पर दो साइड कॉमन, मतलब दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल, तो एक एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन यहां पर बन जाएगी एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एओबी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हमने कर लिए। अब कॉन्ग्रुएंसी से क्या समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंसी से अब ये समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से सब ये समझ में आया कि जो एडी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। क्लियर है ना, ए डी इज इक्वल टू ए बी, और तुम यहां पर लिख दो बाई सी पी सी टी। एक तो कंडीशन तुम्हारी ये इक्वल, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बताओ कोई डाउट है, इसको इन दोनों को तुमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस। अब अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस अगर करते, वो भी कॉन्ग्रुएंस हो जाते, क्योंकि ए ओ सी के बराबर है और ओ भी कॉमन हो जाता, और ये 90 तो ये भी 90 होता। सिमिलरली है या नहीं, तो तुम यहां पर लिखोगे। अब यहां पर एक को प्रूफ करके दिखा दिया, अब बाकी सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी, देखो यहां सभी, अब ट्रायंगल एओबी और बीओसी को अगर हम कॉन्ग्रुएंस करें तो एओ बराबर ओसी, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और उसके बाद एंगल एओबी और बीओसी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, और उसके बाद ओबी कैसी साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो बार बार हम एक ही चीज को लिखेंगे नहीं, बस मैंने सिमिलरली कर दिया, सिमिलरली ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी। अब चाहो तो इसमें तुम मेंशन करना चाहो तो तुम इसमें मेंशन ये कर दो कि एओ बराबर तुम्हारा ओसी है, और उसके बाद एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, और उसके बाद ओबी इज इक्वल टू ओबी। ठीक है, ये साइड तुम्हारी कैसी है, कॉमन। एक और शो कर दो, और ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिख दो या लिख दो यहाँ पर ईच 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब ये है ट्रायंगल एओबी किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल बीओसी। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंस करने से हमें ये समझ में आ गया कि जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बाई सी पी सी टी। इक्वेशन नंबर सेकंड, बताओ कोई डाउट है यहाँ पर, दो चीज प्रूफ कर ली। अब तुम्हें ज्यादा नहीं प्रूफ करना है, अब तुमने ए बी को ई डी के भी इक्वल प्रूफ कर दिया और ए बी को बी सी के बराबर प्रूफ कर दिया। अब तुम इसको इसके इक्वल और कर दो, मतलब ए बी को डी सी के बराबर और कर दो, वो भी हो जाएगा। अब तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करो और ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और अगर इनको कॉन्ग्रुएंस नहीं करो तो इनको कर लो कॉन्ग्रुएंस, वो भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब तुम्हें ज्यादा नहीं करना, अब तुम सिर्फ इसमें इतना लिखोगे, सिर्फ इतना स्टेप लिखोगे कि सिमिलरली, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी थी, दोबारा यहाँ पर लिख दो सिमिलरली। सिमिलरली लिखकर ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा, ट्रायंगल सीओडी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है
तुम यहाँ पर लिख सकते हो BC बराबर CD। BC किसके इक्वल हो गया? CD के। इसको बना लो तुम इक्वेशन नंबर 3 दो यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और यही हमें प्रूफ करना, देन इट इज ए रोम्बस। ये प्रूफ करना था, नोट करो इसको। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तुम्हें यहां पर ये प्रूफ करना है कि मतलब कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब तुमसे ये बोला गया जो डायगोनल है उसके जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इन्होंने फिगर दिया गया, पहले उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो यहां पर तुम स्क्वायर को बनाओ पहले। दो A B C और D ये इसके डायगोनल हैं, और तुम्हें प्रूफ क्या करना, ये O पॉइंट है, तुम्हें यहां पर प्रूफ ये करना है टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD और इज इक्वल टू एंगल AOD, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल। मतलब ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है, ये चीज उन्होंने गिवन कर दी। मतलब गिवन इन क्वेश्चन ABCD इज ए स्क्वायर। चीजों को पहले समझो, ABCD एक स्क्वायर है, ये चीज हमें क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दी। अगर ये स्क्वायर है तो मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये कंडीशन हमें गिवन है। और क्या कंडीशन गिवन? AC इज इक्वल टू BD, ये कंडीशन हमें गिवन कर दी, ठीक है। अब तुम्हें इस वाली कंडीशन को प्रूफ करना है। तो देखो यहां से तुम्हें सिर्फ क्या करना, जब तुम दो ट्रायंगल को लेके चलो साथ में, दो ट्रायंगल को साथ में लेके चलो तो ये कॉन्सिक्यूटिव जो एंगल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। दो एंगल को हम लेके चलें साथ में, तो मतलब हम यहां पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOB और एंड ट्रायंगल BOC, देखो यहां से एक ट्रायंगल AOB है और उसके बाद ट्रायंगल BOC, दो ट्रायंगल यहां से ले लो। तो AOB की अगर हम बात करें तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC, मतलब यहां तो हम लिख दोगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पर तुम लिखने वाले हो, ये तुम्हें बोला गया जो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो तुम इसमें AB बराबर BC और उसके बाद तुम लिख दो यहाँ पर AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि तुम यहाँ पर लिख दोगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये तुम्हारा कॉमन है। तो यहां से हो जाएंगे SSS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOC, ये दोनों कैसे हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंस हो गए। और इनकी कॉन्ग्रुएंसिस हमें ये समझ में आ गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOB और BOC आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो तुम देखना यहाँ से सिमिलरिटी वाले केस में अगर एक 90 प्रूफ हो गया तो सभी 90 प्रूफ हो जाएंगे। तो इसे अब देखो यहाँ से, देन तुम यहाँ पर लिखोगे AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है? 180, इसको लिख दोगे 180। तो AOB और प्लस एंगल AOB, क्योंकि BOC भी किसके इक्वल है? AOB के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि 2 एंगल AOB इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दें 180 डिग्री, 2 से कैंसिल आउट करो यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल AOB तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है।
AOB 90 डिग्री आ गया, बस तुम यहाँ पर लिखोगे अब सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD और इज इक्वल टू एंगल AOD, और ये सभी किसके इक्वल आएंगे, और ये तुम्हें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इसमें ये बोला गया क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल आपस में बराबर हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो तुम्हें ये प्रूफ करना है देन इट इज ए स्क्वायर, तो वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल मेंशन है पहले उसको देखो। ये क्वाड्रिलेटरल है, मैंने यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। पहले तो गिवन देखो, इन्होंने गिवन क्या क्या दिया। गिवन में इन्होंने ये बोला कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल है, मतलब डायगोनल अगर इक्वल है तो AC इज इक्वल टू BD। पहली कंडीशन तो इन्होंने ये गिवन कर दी, और दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या गिवन की है, दूसरी कंडीशन इन्होंने ये गिवन की है कि ये वाला पॉइंट O है, ठीक है, तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। देन अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AO बराबर OC और OB बराबर OD। मतलब ये कंडीशन भी तुम्हें गिवन है इसमें, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। और यहाँ पर क्या गिवन है, और यहाँ पर ये बोला गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये कितने डिग्री का है, ये 4 कंडीशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन कर दी हैं। 4 कंडीशन गिवन करने के बाद अब तुमसे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करवाया जा रहा है, क्वेश्चन में यहां पर ये बोला जा रहा है कि टू प्रूफ ABCD इज ए स्क्वायर। तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो बाकी तो सभी कंसेप्ट हमें यहां पर गिवन कर दिए, केवल रह क्या गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। मतलब चारों साइड को अगर मैं आपस में इक्वल प्रूफ कर लें तो बाकी कंडीशन तो गिवन है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ABCD स्क्वायर प्रूफ करने के लिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, ये तो प्रूफ करनी है। अब देखो यहाँ से नाउ देखना यहाँ से इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। क्वेश्चन पर ध्यान देना, हमने 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC, 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल ले लिए। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगल से हमें क्या समझ में आएगा, देखो यहाँ से, मतलब तुम लिखोगे यहाँ से AO इज इक्वल टू OC, ठीक है, AO इज इक्वल टू OC, मतलब यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है। उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ, मतलब तुम यहां पर लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन फोर्थ। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB, मतलब ये वाली साइड तुम्हारी कैसी हो गई, कॉमन, तो तुम लिखते हैं यहां पर SAS कॉन्ग्रुएंस, देन तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOC, और इसके कॉन्ग्रुएंस से हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि AB इज इक्वल टू BC, और लिख दो यहाँ पर भाई CPCT। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट है, AB इज इक्वल टू BC आ गया। अब AB इक्वल टू BC तुमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, इतना तुम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि इन दोनों ये इसके कॉन्सिक्यूटिव था, तो प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली तुम इन दोनों को भी, ये भी दोनों आपस में मतलब कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर OB बराबर OD कर दोगे, AO कॉमन हो गया और ये एंगल दोनों 90-90, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब तुम यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल
AOD। देखो यहाँ से सिमिलरली जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल AOD के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर AB इज इक्वल टू AD, और ये तुम कर लोगे भाई CPCD। चीज़ों को केवल समझना ढंग से, ठीक है। अब तुम देखो AB BC के बराबर हो गया और AB AD के बराबर, केवल एक साइड रहेगी, वो कौन सी साइड है? CD। अब तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कराओ, तो देखो हम इन दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंस कराएंगे। एंड इन ट्रायंगल AOB, देखना है इन ट्रायंगल AOB और एंड ट्रायंगल DOC कर लो या COD कर लो। तो देखो यहाँ से AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD, उसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हो जाएंगे तुम्हारे पास SSA कॉन्ग्रुएंस, तो हो जाएंगे तुम्हारे पास ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया तो मतलब AB इज इक्वल टू CD। अब AB का रिलेशन देख लो, AB BC के बराबर है, AB AD के बराबर है और AB, तो चारों आपस में बराबर हो गई। तो मतलब लिखोगे यहाँ से कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो ये जैसे प्रूफ हुआ तो लिख दो यहाँ पर हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, और ये प्रूफ करना था। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन्होंने फिगर दे रखा है, पहले फिगर पर सभी ध्यान दो। A B C और D ज्वाइन कर दो इसको A से C। ये वाला पॉइंट, ये एंगल हमें यहां पर गिवन कर दिए। अब देखो डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है। जो भी कंडीशन इन्होंने गिवन कर दी पहले तो इसको लिखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी कंडीशन होंगी सब यहाँ पर गिवन होंगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A। अगर A को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। मतलब ये कंडीशन में हमें क्या बने, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। चलो ये चीज़ तो हमें गिवन कर दी। अब प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या बोला, देखो यहां से टू प्रूफ। नंबर फर्स्ट, इट बाइसेक्ट एंगल C। तो मैं ये भी यहां पर प्रूफ करना है, ये C को ही बाइसेक्टर है, पहला। दूसरा और सेकंड यहां पर बोला ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, और तुम्हें ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखो रोम्बस हम प्रूफ करेंगे। रोम्बस प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो पहले कुछ चीज़ हम तुम्हें यहाँ पर बता रहे हैं, उन चीज़ों को सिर्फ समझो, ठीक है, उन चीज़ों को समझो, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे रोम्बस कैसे होगा। पहला केस है इट बाइसेक्ट एंगल C, तो ये एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है। तो देखो बिल्कुल सरल है। अगर ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये वाला एंगल है, समझना पहले इधर, मतलब ये जो AB है वो किसके पैरेलल होगी? CD के पैरेलल होगी। तो मैं इसको यहां से ये लिख दूं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन AB पैरेलल CD, देन AC रिएक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहां से अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि एंगल, देखना यहाँ पे, चीजों को सिर्फ समझना। AB पैरेलल CD है, ठीक है, AB पैरेलल CD है, बिल्कुल उसी प्रकार से AD किसके पैरेलल है? AD किसके पैरेलल है?
BC के पैरेलल है, तो हम AD और BC में केस लगाएंगे ये वाला, ठीक है। AD और BC के लिए जो AC है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह, इन दोनों के लिए। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं इसमें क्या लिख दूं, मैं इसमें यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल A, देखो एंगल ACB हो गया। इसके बाद एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये क्वेश्चन दो तरीके से हम लोग करेंगे। पहला तो देखो ये बेसिक तरीका मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जिसको हम आसानी से मतलब इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके इक्वल और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया। और देखा जाए पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब ये है, नाउ तुम यहाँ पर लोगोगे, नाउ एंगल A जो है वो कंप्लीटली C के बराबर हो जाएगा, कंप्लीटली C के बराबर हो गया। अब A अगर C के बराबर है तो तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर A के पास जो एंगल होंगे, A के पास जो एंगल होंगे वो एंगल है, A के पास जो एंगल है टोटल, तो A के पास एंगल है DAC और प्लस BAC, और C के पास जो एंगल है, C के पास कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ACB और प्लस एंगल DCA, मतलब यही तो एंगल है इसके पास, DCA। अब केवल चीज़ों को समझना है, यहाँ पर तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तुम्हें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना तुम्हें, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। अब तो रिप्लेस करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चीज़ों को समझना, जो DAC है, DAC वो किसके इक्वल है, DAC जो है वो ACB के इक्वल है, और प्लस BAC, जो BAC है तुम्हारा वो किसके इक्वल है, BAC एंगल तुम्हारा DCA के इक्वल है। अब देखो DAC के, ये ऐसे मत करो, ट्रायंगल की किससे ही करेंगे, वरना ऐसे हम इसको देखो, इसको हम कर कैसे सकते हैं, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं। इन्होंने पहले तुम्हें एक बात बता दी है कि ये जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में, बाइसेक्ट करेगा तो बराबर होंगे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल DAC लिख सकता हूँ, क्योंकि BAC को भी DAC से रिप्लेस कर दिया मैंने। इसके बाद अब यहाँ चल रहा है एंगल ACB और प्लस एंगल, देखना यहाँ से प्लस एंगल DCA। अब चीज़ों को समझना, पहले जो DAC है, DAC किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एंगल ACB, मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ACB, और तुम इसमें तुमने इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लिया, और इक्वल में यहाँ पर चल रहा है ACB और प्लस यहाँ पर चल रहा है DCA। अब देखना ACB को अगर हम ब्रेक करें तो एंगल ACB और प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB और प्लस एंगल हो जाएगा यहाँ पर DCA। तो ACB से ACB क्या हो गया, कट हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA। ये दोनों बराबर आ गए। अब जैसे ये दोनों बराबर आए तो तुम लिख दोगे यहाँ पर सो AC बाइसेक्ट एंगल C। देखो यहाँ पर ये केस प्रूफ हो गया, AC किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। अब ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मतलब AB बराबर CD और AD बराबर BC, ये कंडीशन इसमें गिवन होंगी, दोनों अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगी। अब सेकंड वाले केस पर तुम पहुंचो, जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, क्लियर है या नहीं, मतलब ये भी एंगल बराबर आपस में और ये एंगल भी आपस में बराबर है। अब तुम चीज़ों को समझो पहले यहाँ पर, जैसे अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करें, अगर हम देखें ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इनसे हमें क्या समझ में आ गया, इनसे हमें ये समझ में आ गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल, क्योंकि ओवरऑल इक्वल कंडीशन है यहाँ पर। तो जब टोटल मतलब कंडीशन इक्वल है तो तुम यहाँ पर ले लो, देखना यहाँ से इन ट्रायंगल ADC, अब देखना एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। मैं इसको ये लिख सकता हूँ,
ट्रायंगल एडीसी में जो ट्रायंगल एंगल डीएसी है वो डीसीए के बराबर होगा या नहीं होगा? मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसी होती हैं? इक्वल होती। मतलब अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब तुम यहां पर लिख दोगे एडी बराबर डीसी। तो ये वाला केस हो गया या नहीं हो गया? एडी बराबर डीसी। अब एडी किसके इक्वल है और एडी किसके इक्वल हो गया? तो ये चारों आपस में बराबर हो गई। तुम यहां पर एडी की वैल्यू डीसी जगह पुट करो, एडी 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 डीसी के बराबर है तो डीसी बीसी के इक्वल हो गया और डीसी पहले से किसके इक्वल है? अब तुम देखो यहां से लिखो, यहां पर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो लिखो यहां पर सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्योंकि अगर ये इक्वल हैं सब तो इसका मतलब चारों बराबर हो जाएंगे आपस में, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब सुनो इधर, इस वाले क्वेश्चन को तुम इस वाले मेथड से करो। वाला क्वेश्चन होगा 7 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। जो ए बी सी डी एक रोम्बस है उसमें जो ए सी डायगोनल है वो तुम्हें ये प्रूव करना एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करेगा, एंड डायगोनल वी डी बाइसेक्ट एंगल वी एज वेल एज एंगल डी। ये है वो बाइसेक्ट किसको करना चाहिए? एंगल वी एज वेल एज एंगल डी, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए। तो पहले ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 7 वाले क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है। हमने यहां पर रोम्बस ड्रॉ कर दिया, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब होता है सभी साइडें इसकी आपस में इक्वल हैं, सभी साइड इक्वल हैं। अब जब सभी साइड इक्वल हैं, इक्वल एंड पैरेलल, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए सी है वो एंगल ए को और सी को बाइसेक्ट करे और जो वी डी है वो एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करनी चाहिए। मतलब बराबर 2 पार्ट में इसको एंगल को ब्रेक करे, ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन में क्या दिया गया हमें? गिवन में सिर्फ इतना गिवन है हमारे पास कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये क्या है? एक रोम्बस है, इतना हमें दे दिया गया। और हम लोगों को रोम्बस की कंडीशन में ये भी पता है जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब ओ एक ऐसा पॉइंट है जो AC डायगोनल को और BC डायगोनल को दोनों को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। यानी कि O इज द पॉइंट बाइसेक्ट बोथ डायगोनल्स। ठीक है, दोनों डायगोनल को ये बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करने का मतलब ये है AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। मतलब ये कंडीशन तो हमारे पास गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है टू प्रूफ AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड BD बाइसेक्ट एंगल V एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। चीज़ों को पहले समझ लो। AC है वो बाइसेक्ट करे एंगल A को और एंगल C को, और जो BD है वो बाइसेक्ट करे एंगल V को और एंगल D को। ये हमें प्रूफ करना है। अब समझो इधर प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप को, मतलब 2 ट्रायंगल को पहले तुम्हें कॉन्ग्रुएंस करना है। कैसे? जैसे अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेके चलें, चीज़ों को पहले समझना, ये दोनों ट्रायंगल हम लेके चलें तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये AO OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। ठीक है ना, और AB तो DC के इक्वल वैसे भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। या तुम इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेके चलो कॉन्सिक्यूटिव। देखना AO बराबर OC है और OB कॉमन है और AB इज इक्वल टू BC है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि मतलब अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे साइड बराबर होंगी, तो इससे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। बहुत ज्यादा सरल पड़ेगा। देखो यहां पर नाउ देखना, इन ट्रायंगल AOB, चीजों को पहले समझना। इन ट्रायंगल AOB उसके बाद एंड ट्रायंगल COB, हम एक ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे। उसके बाद सिमिलरली में
लिख देंगे हम, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB, दो ट्रायंगल लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब तुम देखो AO जो है वो AO किसके इक्वल है, CO के बराबर है, और तुम यहाँ पर ये लिख दोगे गिवन इन क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया है AO बराबर OC, तो ये तो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है इतना। इसके बाद OB इज इक्वल टू OB, मतलब ये कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, एंड AB इज इक्वल टू CB, और तुम यहां पर लिख दोगे साइड ऑफ ए रोम्बस, ये रोम्बस की साइड है, तो लिख दो यहां पर SSS, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसका मतलब लिख दो यहां पर ट्रायंगल AOB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COB। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मतलब ये अब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल CBO। एक तो ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मतलब हमें एक ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना था, हमने कर दिया। अब तुम यहां पर लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली, अब देखो जिस तरह से मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस किया है, अब तुम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हो। कैसे? BC बराबर CD और उसके बाद OD बराबर OB, और जो OC है वो कॉमन है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब तुम यहाँ पर ये लिखोगे ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल BCO या BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DOC। जब ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं तो तुम लिख दो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये है एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल DCO। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बाई इक्वेशन, या अभी इक्वेशन और बना लो, उसके बाद ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल लेके चलो, ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOD। ये चीजें समझ में आ रही है हम कैसे कर रहे हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, अब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो तुम यहां पर लिख दोगे, जब इनके कॉन्ग्रुएंस होने से हमें समझ में आ गया एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ADO। इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लास्ट रह गया हमारे पास ट्रायंगल DOA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, BOA, यानी कि BOA। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब एंगल लिखो यहाँ पर DAO, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BAO। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है, मतलब इतना वर्क तो हमें करना था। अब इतनी इक्वेशन हमने बना दी। अब तुम देखो, अब सिंपली तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, चीज़ों को समझना है यहाँ पर। अब सिंपली तुम सिर्फ इतना लिख दोगे, अलग है बिल्कुल, ठीक है, ये बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहली इक्वेशन में देखो तो इसमें बी एंगल बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। दूसरी इक्वेशन में देखो सी एंगल बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अब जो लाइन जो डिवाइड कर रही है, तो देखो इसमें जो लाइन डिवाइड कर रही है वो AC लाइन है, जो A को भी डिवाइड कर रही है और C को डिवाइड कर रही है। पहले चीज़ों समझना, ये बात, इसमें B डिवाइड हो रहा है, मतलब हम B की बात कर रहे हैं। इसमें सेकंड में C डिवाइड हो रहा है तो हम C की बात कर रहे हैं। इसमें D डिवाइड हो रहा है तो मतलब हम D की बात कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड है। इक्वेशन नंबर पहली एंगल में क्या आ गया, पहले में क्या चल रहा तुम्हारा B, और B के साथ D होना चाहिए। तो थर्ड में क्या चल रहा है D, तो फर्स्ट और थर्ड ले लें। फर्स्ट और थर्ड को जब तुम देखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तुम लिखोगे यहां पर BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, एंड बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ को देखो, सेकंड वाले में देखो C बाइसेक्ट हो रहा है और फोर्थ वाले में A बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब A और C का मतलब AC, तो इसका मतलब AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, और यही तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8,
8 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें जो AC लाइन है वो क्या करती है, एंगल A को और C को बाइसेक्ट करती है। सो दैट तुम्हें क्या प्रूव करना अब कि ABCD एक स्क्वायर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, डायगोनल VD, जो डायगोनल VD है वो बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल B को एज वेल एज एंगल D। तो गिवन क्या, पहले उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना सभी। पहले तो मैंने यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। ये हमने यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया ABC और D। ये जो लाइन AC है ये एंगल A को और C को बाइसेक्ट करती है। यानी कि क्वेश्चन में जो दिया गया पहले उसको लिखो यहां पर, गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, क्लियर है ना, ABCD एक रेक्टेंगल है। AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो AC जो हमारी साइड है ना, डायगोनल है, वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल A को और C को बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल A को और B को बराबर टू, एंगल A और C को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक कर रही है। ठीक है, इतना तो इसमें दिया गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर होना चाहिए। पहला प्रूफ तो तुम्हारा ये है। दूसरा प्रूफ क्या है, BD बाइसेक्ट, BD को अगर हम ड्रॉ करें तो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये 2 कंडीशंस हमें प्रूफ करनी है। किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन का अपना रूल यही होता है कि जितनी कंडीशन उसमें दे दी जाती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो हम लोगों को ये पहले से ही पता था कि रेक्टेंगल की कंडीशन में जितने भी वर्टिसेस पर एंगल बनते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है ना, मतलब चारों एंगल इसके 90-90 डिग्री के होंगे, चारों एंगल 90-90 डिग्री के होंगे। अब AC डायगोनल ऐसा है जो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला पोर्शन भी 45 डिग्री है, ये वाला भी 45 है, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हम लोगों को आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पता है जिधर के 2 एंगल इक्वल होते हैं उधर की 2 साइड भी कैसी होती हैं, इक्वल होती है। जिससे हम ये प्रूव कर लेंगे कि AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर AD इज इक्वल टू DC। चीजें समझ पा रहे हो। देखो अब हम इसको पहले तो स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कंडीशन हमें यूज करनी पड़ेगी इसमें। देखो यहां से ना हो, यहां पर केवल डायरेक्टली हम करेंगे, चीजों को पहले समझना। हम इनको यहां पर डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखेंगे, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA। और तुम यहां पर लिख भी दोगे ईच 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गए। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये है AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC मतलब ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब हम लोगों ने यहां तक प्रूव कर लिया। AB है वो किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। अब देखो AB BC के इक्वल है, ये कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी कि ABCD एक रेक्टेंगल है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC।
भाई रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ए बी सी डी के बराबर होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा। अब ये इक्वल मैंने कर लिया। अब तुम देखो सभी पहले यहां से इसको बना ले इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बना ले इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ए बी बी सी के बराबर है और यहां पर ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है, मतलब ये सभी बराबर हो गई। ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है। जब ये बी सी के बराबर है तो ए डी के बराबर होगा। तो तुम यहां पर लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। मतलब पहली कंडीशन तो हम लोगों ने प्रूफ कर ली कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर ली। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में बी डी डायगोनल के बारे में बात करेंगे। अब देखो हम लोगों ने स्क्वायर प्रूफ कर लिया, अब बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली, बी डी को ड्रॉ कर लिया। अब तुम देखो इन ट्रायंगल, समझना पहले सभी यहाँ पर, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, मैंने ट्रायंगल ले लिया डी ए बी, ठीक है ना। अब तुम ट्रायंगल ले लो डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी। स्क्वायर तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना, स्क्वायर का मतलब क्या, सभी साइड बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये है जो डी ए है वो डी सी के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर तुम लिख दोगे साइड ऑफ स्क्वायर, चारों साइडें बराबर होती हैं। और उसके बाद डी बी, डी बी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि ये कैसी साइड है, कॉमन। उसके बाद ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहां पर भी तुम लिख दोगे साइड ऑफ स्क्वायर। तो तुम यहां पर लगा दो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो लिख दो यहां पर ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी सी बी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब अब ये है, अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ये इसके करस्पॉन्डिंग। तो मतलब तुम यहां पर ये लिख दोगे देयरफॉर एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी डी बी। और यहां पर तुम लिखोगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, और बाई सी बी सी डी। देखो यहां से इस वाले में डी बराबर बाइसेक्ट हो गया, इस वाले में बी बराबर बाइसेक्ट हो गया, और किसने बाइसेक्ट किया, बी डी ने। तो तुम यहां पर लिख दोगे सो बी डी बाइसेक्ट एंगल, एंगल बी एज वेल एज एंगल, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना सभी। अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। जो डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले तो सभी फिगर देखो जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ए बी सी और डी, ये वाला पॉइंट हो गया बी डी, ये वाला पॉइंट क्यू है और ये वाला पॉइंट पी है। ये फिगर है जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको पहले यहां पर लिखो। गिवन दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, जो डीपी है वो तो बी क्यू के इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया। और प्रूफ क्या क्या करना है, टू प्रूफ नंबर फर्स्ट ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू बी। सेकेंड वाला दिया गया हमें ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और थर्ड हमें गिवन है ट्रायंगल ए क्यू बी
इज इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीपीडी। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया गया है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। फिफ्थ वाला पार्ट हमें दिया गया ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ये 4 कंडीशन हमें दे देंगी, मतलब 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सभी ध्यान देना कैसे हम प्रूफ करेंगे, बोर्ड पर सभी देखो। पहले हमसे बोला गया एपीडी, देखना यहां पर ए पी और डी, इसको तुम्हें कॉन्ग्रुएंस करना है सी क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंस करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंस करने का रूल क्या रहेगा, मैं तुम्हें समझा दूं। यहां पर देखो जो बी क्यू है वो तो पी डी के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बी सी है वो ए डी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मतलब अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये दोनों। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, यानी हम यहां पर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ध्यान देना सभी, ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब देखो सभी एपीडी, अब मैं यहां पर बात करेंगे सबसे पहले पीडी की। तो जो पीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीडी हो जाएगा क्यूबी के इक्वल, और तुम यहां पर लिख दोगे ये गिवन है। उसके बाद एंगल एडीपी, एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, सी बी क्यू। यहां तुम लिख दोगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और ब्रैकेट में तुम लिख दोगे बीसी पैरेलल एडी। ये कंडीशन हमें गिवन है। उसके बाद लास्ट वाली कंडीशन है तुम्हारे पास, ऊपर लिखोगे एडी, एडी इज इक्वल टू सी बी, लिख दो यहां पर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की साइड है, एक एंगल इक्वल हो गया और 2 साइड, यानी कि तुम यहां पर लिख दोगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होंगे। तो तुम्हें प्रूव करना था ए पी इज इक्वल टू सी पी, तो ए पी हो जाएगा सी क्यू के बराबर। तो लिख दो यहां पर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और बाई सी पी सी टी। एक तो देखो ये कंडीशन तुमने प्रूफ कर ली, मतलब तुम्हारे यहाँ पर 2 प्रूफ हो गए, पहला प्रूफ और ये दूसरा प्रूफ। अब हम थर्ड प्रूफ की बात करेंगे। थर्ड प्रूफ की बात करें, ट्रायंगल पर पहुंचो सभी। अब ये ध्यान रखना, ए पी सी क्यू के इक्वल भी है, ए पी सी क्यू के इक्वल भी है, और ए पी जो है वो सी क्यू के पैरेलल भी होगा। ए पी सी क्यू के पैरेलल, उसका रीजन है ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जब दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा, वो कंडीशन कैसी होगी, ये वाली पैरेलल वाली कंडीशन, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो। जब सेम एंगल है, 2 लाइनें कब पैरेलल हो सकती है, जब दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ए पी सी क्यू के बराबर भी और ए पी पैरेलल सी क्यू। अब ट्रायंगल पर पहुंचो, ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। चीजों को समझना पहले यहां पर, ट्रायंगल ए क्यू बी और सीपीडी, मतलब ए क्यू बी और इसके बाद सीपीडी। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है। अब हमें क्या, और ये वाली जो साइड बी क्यू है वो किसके बराबर है, 2 साइड बराबर, एक एंगल इक्वल मिल गया। तो तुम यहां पर लिखो सबसे पहले, देखो सभी, अब हम लिखेंगे ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और तुम लिख दो यहां पर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की साइड है। अब एंगल पर फोकस करो, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, और तुम यहां पर लिखोगे ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल होंगे, वो भी किस केस में, बी सी, मतलब ए बी पैरेलल
सी डी। चीज़ों को समझना अच्छे से। अब जो बी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम लिख दो यहाँ पर एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये है अब जो ए क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी सी के बराबर। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये इसके इक्वल भी होगा और ये इसके ए क्यू पैरेलल सी पी और इसके पैरेलल भी होगा। अब तुम समझना इधर, ए क्यू पैरेलल और ये इक्वल भी है। अब अगर तुम इस वाली इक्वेशन, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो वहां बना दी मैंने, इसको बना लो सेकंड और इसको बना लो थर्ड। तो तुम यहां पर अब देखना सभी, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को अगर हम देखें तो ए क्यू पैरेलल पी सी और क्यू सी पैरेलल ए पी, मतलब ए क्यू सी पी इज ए पैरेललोग्राम। और ये तुम्हें प्रूफ करना था ए पी सी क्यू, तो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम की यही कंडीशन होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और तो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। बस ये प्रूफ करना था हमें। नोट करो इसको।